नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि मेष राशि का मंगल प्रथम भाव में होगा तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। मतलब प्रथम भाव में यदि मेष राशि का मंगल है तो इसके मिलने वाले परिणाम किस प्रकार के होंगे, संपूर्ण विश्लेषण इस एपिसोड में या फिर इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धाश्रम चैनल पर मेष राशि का मंगल यदि हर स्थान में मतलब पहले स्थान से लेकर प्रथम स्थान से लेकर द्वादश स्थान मतलब सभी 12 स्थानों में यह जो मेष राशि का मंगल होगा तो वो इसके जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि मेष राशि का मंगल प्रथम भाव में है तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेष राशि का मंगल प्रथम भाव में होना इसके मायने क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो कि जो कुंडली है, इस कुंडली में जो एक अंक है या फिर जहाँ पर मंगल है उसे प्रथम भाव कहा जाता है। अब ये जो एक अंक है वह राशि का निदर्शक है, जैसे कि एक अंक यानी कि मेष राशि, और यह जो मेष राशि है यह प्रथम भाव में आने के कारण इसे प्रथम भाव या फिर लगन जो है वो मेष राशि का लगन हो गया और वहीं पे मंगल है, इस वजह से इसे मेष राशि का मंगल लगन में है। इस प्रकार से इसकी परिभाषा ज्योतिष में की जाती है। तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। यदि मेष राशि का मंगल प्रथम भाव में है तो वह जो व्यक्ति होंगे वो बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। इनमें पेशेंस थोड़ा कम होता है, मतलब पेशेंस करीबन न के बराबर होता है। बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, मतलब कहीं भी मतलब अगर इनके पास कोई भी अगर परिस्थिति है तो पहला उसके संदर्भ में एक्शन लेते हैं। मतलब एक्शन ओरिएंटेशन इनमें बहुत ही ज्यादा देखा जाता है। पहले काम उसके बाद में विचार, मतलब एक्शन करते हैं, कृति करते हैं, उसके बाद उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन इसके कुछ अच्छे भी गुणधर्म हैं, जैसे कि अगर मेष राशि का मंगल प्रथम भाव में है, वे जो व्यक्ति होते हैं वो करियर में काफी आगे ज्यादा बढ़ते हैं। उसी प्रकार वे जो व्यक्ति होते हैं वो किसी से भी कभी भी नहीं डरते। परिस्थिति हो या फिर कोई व्यक्ति हो, किसी से भी नहीं डरते, बहुत ज्यादा करेजियस होते हैं। इनमें डेयरिंग बहुत ही अच्छी देखी जाती है, इस वजह से किसी से भी नहीं डरते। हार्ड वर्किंग नेचर होता है इनमें, हार्ड वर्किंग जो क्वालिटीज होती है वो भी काफी देखी जाती है। टेक्निकल नॉलेज इनको काफी ज्यादा पसंद आता है, टेक्निकल या फिर इंजीनियरिंग उस प्रकार की जो नॉलेज होती है इन्हें काफी ज्यादा पसंद होते हैं। हालांकि देखा जाए तो अगर मेष राशि का मंगल प्रथम भाव में है, वे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें बोलना ज्यादा पसंद नहीं आता। जैसे मैंने कहा कि वे जो लोग होते हैं वो डिप्लोमेटिक नहीं होते, मतलब कई बार ऐसे देखा जाता है कई जो व्यक्ति होते हैं वो डिप्लोमेटिक नेचर के होते हैं। लेकिन अगर प्रथम भाव में मंगल है तो वे जो व्यक्ति डिप्लोमेटिक ज्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड काफी ज्यादा देखे जाते हैं। फिजिकल वर्क इन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है और कभी किसी काम से जल्दी से वो थकते नहीं, काम करते ही जाते हैं पूरी तरह से। जिसे हम बोलते हैं कि पूरी तरह से डेडिकेशन होना, तो डेडिकेशन जो होता है वो इनमें बहुत अच्छा देखा जाता है। इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो थोड़ा सा माचो मैन जिसे हम कहते हैं, पुरुष व्यक्तिमत्व इनमें ज्यादा देखा जाता है। इनका जो स्किन का जो रंग होता है वो भी थोड़ा मतलब अच्छा होता है और इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो थोड़ी सी मैग्नेटिक होती है। अब ये जो बात है ये बात स्त्री वर्ग में भी देखी जाती है। हालांकि इनके बारे में और एक देखा जाता है कि इनके सिर के जो बाल होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं। उष्ण प्रकृति या फिर पित्त प्रकृति आयुर्वेद में जिसे कहा जाता है उस प्रकार की प्रकृति इनमें देखी जाती है और उसी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है या फिर जो भी व्याधियां हैं वो इनमें देखी जाती है। वे जो व्यक्ति होते हैं वो कोई भी काम करते समय जरा भी देर नहीं लगती। अगर उनको लगता है कि ये काम हम कर सकते हैं तो उसके जो मिलने वाले परिणाम हैं वो चाहे किसी भी प्रकार के हैं वो काम कर देते हैं। तो ये बात इनमें बहुत ज्यादा देखी जाती है और थोड़ा सा इम्पेशंसनेस देखा जाता है। इसके मामले में अगर कहा जाए तो अगर इन्होंने कोई भी अगर वस्तु कोई भी चीज अगर इन्होंने खरीदी कर ली, अब यहाँ पर और एक बात है कि ये जो व्यक्ति होते हैं वो प्रैक्टिकल देखे नहीं जाते। मतलब अगर इनको कोई भी वस्तु अगर इनको पसंद है तो ये नहीं देखेंगे कि वे जो वस्तु है वो वस्तु उनके लिए कितनी ज़रूरी है। अब उनको लगता है कि उस वक्त के लिए ये जो वस्तु है उनके लिए ज़रूरत, तो वो ले लेंगे और किसी भी हाल में ले लेंगे, इसके लिए कितनी भी कीमत चुकाने के लिए वो तैयार होते हैं। मतलब ये बात इनमें थोड़ी सी देखी जाती है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नेचर इनमें देखा नहीं जाता। अभी किसी कोई भी वस्तु अगर इनको खरीदेगा तो वो लेके छोड़ेंगे, मतलब ये नहीं देखेंगे कि उसका मूल्य क्या है या फिर आगे जाके इनको वो वस्तु कितनी उपयोगी होने वाली है वो नहीं देखते
होते, लेकिन दिल के बहुत साफ होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि अगर मेष राशि का मंगल लगन भाव में है तो इनकी जो वाणी होती है या फिर इनका जो पूरा जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी तेज तर्रार देखा जाता है, संपूर्ण पुरुष होता है, क्योंकि मेष जो राशि है वो भी पुरुष है। और अगर लगन में आती है तो उसके जो चाल ढाल है वो पूरे चेंज हो जाता है, और उसमें अगर मंगल है तो वे जो व्यक्ति हो तो पूर्ण पुरुष जिसे हम कहते हैं उस प्रकार के देखे जाते हैं। इसमें इम्पेशेंट है, जो भी हमने गुण गिनवाए वो इनमें देखे जाते हैं, वो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर और एक जो बात है वो थोड़ी सी देखी जानी चाहिए कि अगर मेष राशि का मंगल या फिर किसी भी राशि का मंगल यदि प्रथम भाव में है तो उसे मांगलिक कुंडली कहा जाता है। और नॉर्मली कहा जाता है कि अगर इस प्रकार का मंगल है तो विवाह के लिए वो अच्छा नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेष राशि का मंगल लगन भाव में है तो उसकी वजह से जो विवाह सुख को कम मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी जो बात है वो मन से निकालिए, क्योंकि विवाह सुख मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत से बाकी की भी जो बातें हैं वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर मेष राशि का मंगल आपके लगन भाव में है तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले होते हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यह जो मंगल होता है, यह मंगल इसकी 3 दृष्टियां हैं, 4, 7 और 8। मतलब ये जो मेष राशि का मंगल, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो कि वो लगन में है, प्रथम भाव में है, तो वो चतुर्थ दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा और अष्टम दृष्टि से ये आपके अष्टम भाव को देखेगा। तो यदि ये आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है तो घर के जो लोग होंगे उनके साथ यह जो व्यक्ति होंगे उनकी ज़्यादा नहीं जमती। अब यहाँ पर और एक बात जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि यदि चतुर्थ भाव में किसी अन्य कोई अशुभ ग्रह या फिर पाप ग्रह, जैसे कि शनि है या फिर रवि है या फिर कोई अन्य अगर पाप ग्रह है, तो इसके वजह से इन दोनों में अगर केंद्र योग होता है तो फिर घर के जो लोग हैं उनके साथ इनकी ज़्यादा नहीं जमती। उसी प्रकार सप्तम भाव के बारे में भी अगर देखा जाए कि सप्तम भाव में मतलब इसके सामने का जो भाव है जहाँ पर 7 अंक देख रहे हो तो उसे सप्तम भाव कहा जाता है, तो उस पर भी मंगल की दृष्टि होती है। तो अगर इस सप्तम भाव में कोई अन्य ग्रह है तो ही विवाह सुख में थोड़ी बहुत अड़चन आ सकती है, हालांकि इसके लिए और भी ज़्यादा विचार आवश्यक है। लेकिन अगर सप्तम भाव पर अगर यह मंगल की दृष्टि होती है तो छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। लेकिन यह जो मंगल है, इस मंगल की दृष्टि होती है वो अष्टम भाव पर भी होती है, तो अष्टम भाव पर दृष्टि होने के कारण थोड़ा सा सेहत के बारे में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अगर मंगल आपके मेष राशि का मंगल यदि आपके लगन में है तो फिर जैसे मैंने कहा कि वे जो व्यक्ति होते हैं वो पित्त प्रकृति के होते हैं, उनको कटना, छिलना, फ्रैक्चर होना, स्टिचेस होना, इस प्रकार के प्रॉब्लम हो सकते हैं। हालांकि ये जो बातें हो थोड़ी आम होती है, मतलब बहुत मोटे तौर पर ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन सिर पर चोट लगना ये बात काफी आम होती है। किसी भी कुंडली में यदि मेष राशि का मंगल आपके लगन भाव में है तो फिर सिर पर चोट लगना ये जो बात होती है करीबन तय होती है। ये बात थोड़ी सी अलग है और इम्पोर्टेंट भी है। अब जैसे हम कह रहे थे, सोच रहे थे कि अगर ये जो मंगल इसका अष्टम भाव पर भी दृष्टि होती है तो उसका परिणाम क्या होता है कि वे जो व्यक्ति होते हैं शादी होने के बाद इनके जो इन-लॉज होते हैं, इनके जो ससुराल के लोग होते हैं, उनके साथ इनकी ज़्यादा नहीं जमती। उसी प्रकार यदि मेष राशि का मंगल, जैसे कि अभी ये योग है, मेष राशि का मंगल अगर लगन भाव में है तो अष्टम भाव पर उससे दृष्टि होने के कारण अगर आउट ऑफ द वे जाके कभी आप काम करते हो, मतलब कभी कभी क्या होता है कि सीधे सीधे काम करके हमें सक्सेस नहीं मिलता, हम थोड़ा सा अलग सा उसके लिए थोड़ा सा काम करते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात आप जीवन में करते हो तो उसमें फंसने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। अगर अष्टम भाव में किसी अन्य ग्रह है, यदि रवि है, शनि है, खास करके नेपच्यून है, इस प्रकार के यदि ग्रह या फिर हर्षल, इस प्रकार के यदि ग्रह और उनके साथ यह जो मंगल है यदि षडाष्टक योग बना रहा है तो फिर इस प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस में आप आ सकते हैं या फिर व्यक्ति जो है वो आ सकते हैं। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो मंगल है, यह मंगल आपके लिए, मतलब मेष राशि का मंगल यदि आपके लगन में है तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं और आउटडोर स्पोर्ट्स वो खेलने में ज़्यादा उनको मज़ा आता है और खुद पर बलबूते आगे बढ़ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना, और इनकी जो फैशन होती है वो भी थोड़ी सी तीखी होती है, मतलब थोड़े भड़क फैशन जिसे हम कहते हैं, तो वो इनमें देखी जाती है। लेकिन मन के बहुत साफ सुथरे होते हैं, जो भी बात इनके हृदय में होती है वही जुबान पर होती है, तो ट्रांसपेरेंसी इनमें काफ़ी देखी जाती है। और सामने वाले व्यक्ति से भी वे जो व्यक्ति होते हैं इसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अगर मैं ट्रांसपेरेंट
ट्रांसफर आउट हो तो सामने वाला भी ट्रांसफर आउट हो जाना चाहिए। लेकिन इनको गलत काम जरा भी पसंद नहीं आता, मतलब सामने वाला व्यक्ति अगर इनके साथ कुछ डिप्लोमेटिकली अगर ट्रीट कर रहा है तो वो उससे सीधे सीधे बोल देंगे। इसी वजह से मेष राशि का मंगल अगर लगन भाव में है तो वे जो व्यक्ति उनकी रिलेशनशिप या फिर ज़्यादा किसी से नहीं जमती, क्योंकि अगर सीधे सीधे अगर आप बात करते हो तो फिर वो बात थोड़ी तीखी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो टिकने में थोड़ी बाधा आ सकती है। स्वास्थ्य के बारे में जैसे मैंने कहा कि थोड़े से पित्त प्रकृति या फिर इस प्रकार के जो प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन, कटना, छिलना, स्टिचेस, फ्रैक्चर्स, इस प्रकार की बातें हो सकती है। अब यहाँ पर और एक बात है जो कि जान लेनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। यह जो मंगल होता है, मतलब ये मेष राशि का मंगल करीबन 3 नक्षत्र में हो सकता है, अश्विनी, भरणी और कृतिका। यदि अश्विनी नक्षत्र में यदि मंगल है तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी बुद्धिमान भी होते हैं। इन्हें हमेशा आगे बढ़ना, हमेशा फर्स्ट रैंक पर रहना, हमेशा आगे बढ़ते ही रहना, इस प्रकार की इनकी महत्वाकांक्षा होती है, मंशा होती है और जीवन में वो पा भी लेते हैं। खास करके सिविल सर्विसेज में जहाँ पर कंपटीशन ज्यादा है, वे लोग कंपटीशन बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, कभी भी थकते नहीं। यदि मेष राशि का मंगल अश्विनी नक्षत्र में प्रथम भाव में है तो वे जो व्यक्ति होते हैं इनमें स्टैमिना बहुत ज्यादा देखा जाता है। मतलब ये जो बात है वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी देखी जाती है। सिविल सर्विसेज में इस प्रकार का यदि मंगल है तो उनके सक्सेस में होने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। आउटडोर गेम में भी ये वे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा आगे बढ़ते हैं। यदि अश्विनी और भरणी नक्षत्र में यदि मंगल है तो उनमें ये जो बातें मैंने एक्टिवनेस वाली बातें कही वो थोड़ी कम देखी जा सकती है। हालांकि वे जो व्यक्ति एक्टिव होते हैं लेकिन समाज के सामने ज्यादा नहीं आते, मतलब एक्चुअल में फर्स्ट रैंक मिलना या फिर एक्चुअल में सक्सेस होना ये बात इनमें ज्यादा देखी नहीं। तो थोड़ा सा लेजीनेस इनमें देखे जाता है, थोड़ा सा बड़प्पन करना ये बात थोड़ी देखी जाती है, तो ये थोड़ा होता है। और उनको लत लगना जिसे हम कहते हैं, एडिक्शन होना, ये बात भी इनमें थोड़ी देखी जा सकती है। यदि कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल है तो ये जो मंगल होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वे जो व्यक्ति होते हैं इनमें शक्ति बहुत ज्यादा देखी जाती है, किसी से भी नहीं डरते और इनमें जो बातें होती है वो बहुत ज्यादा सीधी सादी होती है। देखिए ये जो बात है वो अश्विनी नक्षत्र में जैसे कहा कि इनमें बहुत ज्यादा एक्टिवनेस होती है या फिर कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं। अब इससे भी ज्यादा जो एनर्जी होती है वो कृतिका नक्षत्र में देखी जा सकती है, लेकिन कृतिका नक्षत्र की जो एनर्जी होती है वो थोड़ी सी निगेटिव हो सकती है। मतलब इनके जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, मतलब वे जो व्यक्ति होते हैं काफी तीखे होते हैं, तीखे तेज तर्रार जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार के वो व्यक्ति होते हैं। इसकी वजह से इनकी बाकी के लोगों के साथ जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो नॉर्मल देखी नहीं जा सकती। तो इसी कारण इनकी जो म्यूचुअल रिलेशनशिप में उसमें थोड़ी बाधाएं आ सकती है। तो कृतिका नक्षत्र में यदि शुक्र है तो वे जो होता है, ये कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल है तो ऐसा जो मंगल होता है वो थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन भी होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसी कुंडली मिलना बहुत रेयर है कि जिनको फिजिकली किसी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आए यदि मेष राशि का मंगल कृतिका नक्षत्र में है तो यह बात थोड़ी हो जाती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मेष राशि का मंगल यदि किसी भी कुंडली में लगन में है तो उनका खुद का घर होना, खुद की भूमि होना, खुद की जगह होना, ये बात बहुत ज्यादा देखी जाती है। तो इस वजह से यदि अब देखिए यहाँ पर और 2-3 बातें हैं कि इस मेष राशि के मंगल के साथ कोई और ग्रह है जो कि युति में है, केंद्र योग या फिर ऑपोजिट में है या फिर जिसे हम प्रतियोग भी कहते हैं या फिर नवपंचों में ट्राइन में है, तो इसका भी विचार होना ज्यादा आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मेष राशि का मंगल यदि आपके लगन भाव में है तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी सीधे सीधे होते हैं और इनकी जो पूरी जो पर्सनालिटी होती है वह अच्छी तरह से, इनके जो हाव भाव है इससे ही भी आप जान सकते हो काफी ज्यादा बिजी ये होते हैं। तो दोस्तों ये था मेष राशि का मंगल यदि प्रथम भाव में है तो इसके मिलने वाले जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इसके संदर्भ में संपूर्ण विश्लेषण। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।